रहा बात ये दोनों आदमी की टक्कर की, तो एक तो दारू बेचने वाला है, दूसरा पीने वाला है। तो इन लोग दूर दूर से इन लोगों से हमको कोई टक्कर नहीं है, क्योंकि एक दारू बेचता है, एक पीता है। तो इन लोग है कौन? इन लोगों को तो जानते ही नहीं हम। इस पर आपको हम बता रहे हैं कि सर का के बुलाते हैं, टिकट उनको देते हैं, उनको भी चुनना चाहिए। एक अच्छे लीडर को पहचान करके टिकट देना चाहिए। उनका विकास वही दिखता है तौसीफ को, दारू पीना, ऑर्केस्ट्रा में ठुमका लगाना, दूसरी चीज़ गांजा पीना, और कुछ नहीं दिखता है। तो ये सदर हॉस्पिटल नहीं है, ये रेफर हॉस्पिटल है। इसको हम रेफर हॉस्पिटल नाम रखे हुए हैं। हम ही नहीं, मेरी विधानसभा की जनता बोलती है कि सर वहाँ गए थे भैया, वहाँ गए थे हॉस्पिटल, फीवर था, रेफर कर दिया गया सिवान। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7049 नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव 3 नवंबर को सिवान में चुनाव होंगे। इसको लेकर जो भी प्रत्याशी हैं, भावी प्रत्याशी हैं, जो मजबूत दावेदार हैं, वो लगातार विधानसभा चुनाव में भ्रमण कर रहे हैं। बिहार न्यूज एक्सप्रेस भी लगातार ऐसे प्रत्याशियों से आपको रूबरू कराता है। आज हम आपको एक ऐसे प्रत्याशी से रूबरू कराने वाले हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूं, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये कहावत बिल्कुल इन पे सत्य बैठती है। मैं बात कर रहा हूँ समाज सेवी मोहम्मद तौसीफ उर्फ बंटी की, जो अभी मात्र 27 वर्ष के हैं और इस 27 वर्ष की आयु में ही सैकड़ों क्या हजारों लोगों के बीच ये जाकर मदद किए और लगातार समाज सेवी के कार्यों से जुड़े हुए हैं। तो हम बात करते हैं मोहम्मद तौसीफ उर्फ बंटी से। सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। सबसे पहले तो बिहार न्यूज एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप समय निकाल करके मेरे पास आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल है कि आपकी उम्र मात्र 27 वर्ष है। इस इतनी छोटी उम्र में आप लगातार लगभग 4-5 वर्षों से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। सिवान ही क्या, सिवान से बाहर के ज़िलों में भी आपने समाज सेवा किया। तो अच्छा, आप पढ़ाई के बाद समाज सेवा की तरफ रुझान? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दें कि एक स्टूडेंट लाइफ से मेरी सोच थी कि राजनीति में आए और समाज में बदलाव लाने के लिए, समाज में बदलाव करने के लिए राजनीति की ज़रूरत है, अच्छे लोगों को राजनीति में ज़रूरत है। 2017 में ही एक सोशल वर्कर के रूप में देखिए या फिर प्रत्याशी के रूप में देखिए, 2017 से काम करना स्टार्ट किए, फील्ड में उतरे हैं और रेगुलर एकदम, वो कोविड-19 हो या फिर लॉकडाउन में, मतलब रेगुलर एकदम, बाढ़ पीड़ित हो, रेगुलर लग करके हर एक विधानसभा में। ये नहीं कि अगर वोट के लिए काम करना रहता, वोट बैंक के लिए, तो सिर्फ बढ़िया विधानसभा में काम करते। सिवान के 8 विधानसभा के बाद जिला से बाहर भी हम काम किए, सीतामढ़ी में काम किए, मुजफ्फरपुर में भी काम किया, अररिया में काम किया, ऐसे बहुत जगह देखा जाए तो हर एक जगह जा करके हम काम किए। एक मेरी बचपन से सोच थी कि समाज में बदलाव लाने के लिए अच्छे लोगों का जरूरत है, एक समाज कार्य करना चालू किए। और राजनीति में जहाँ तक बात है, आप बोले 27 साल के एज में, तो ये बुजुर्ग लोग बोलते हैं युवा ही देश के भविष्य हैं। तो एक युवा है और युवा को आगे आना जरूरी है, इसलिए लगे हुए हैं। आप लोग की सपोर्ट है, युवा की सपोर्ट है और इस बार बहुत अच्छा कंडीशन है बढ़िया विधानसभा में। बहुत सारे प्रत्याशी हैं, लेकिन एक जहाँ भी जा रहे हैं जनसंपर्क में बहुत अच्छा लोगों की रुझान है। कोरोना काल और बाढ़ जो आपदा थी, उस समय लोगों की किस तरह से मदद की आपने? देखिए, वो कोरोना हो, कोविड-19 में रेगुलर डोर टू डोर सामान ले करके देना हर एक जगह। ये सिर्फ अपना बढ़िया ही विधानसभा नहीं, बहुत सारे चैनल के माध्यम से ये भी हुआ है। आपको बता दें कि बहुत सारे चैनल मेरे साथ जा करके जुड़ करके काम किए हैं। सिवान विधानसभा, जिरादई विधानसभा, धुरौदा विधानसभा, बहुत सारे विधानसभा में हम काम किए। ये मेरी सोच नहीं थी कि एक कोविड-19 है, इस महाकाल में, ये कंडीशन में हम वोट बैंक के लिए अपना बहड़िया में काम किए, बहड़िया में भी काम किए, बहड़िया के बाद अदर विधानसभा में हम जा करके काम किए। बड़िया विधानसभा को आपने चुना है, बड़िया विधानसभा को चुनने के पीछे क्या रीज़न है? देखिए, ये मेरा होम विधानसभा है, सबसे पहले तो ये बता दें। और बहड़िया विधानसभा का जो कंडीशन है ना, ये मतलब हमको नहीं लगता है कि विकास का कार्य कोई यहाँ हुआ है। बिल्कुल यहाँ विकास नहीं हुआ है। आप मेरे साथ चलिए, गांव-गांव में आपको वो चीज़ दिखेगा। कहीं बोलते हैं कि हर एक जगह रोड कंप्लीट है, एक जामों का ही लोग रोड पे ये करते हैं, टारगेट करते हैं कि जामों का रोड। जब चुनाव नज़दीक आता है तो ईंटा गिर जाता है, शिलान्यास होने लगता है, लेकिन जामों ही नहीं,
गांव गांव, अभी आपके बेंसार पंचायत में हकाम गांव में ये कंडीशन था कि रोड पे पानी लगा हुआ है। ऐसे बहुत ऐसे पंचायत में ये समस्या से लोग जूझ रहे हैं। इस बार जनता मूड बना ली है कि हमको क्या करना है। इस बार उखाड़ के बिकने वाली है श्याम बहादुर को, दिखाई दूर दूर तक नहीं देंगे, जिला नहीं बिहार छोड़ना पड़ेगा श्याम बहादुर जी को। बिहार सरकार यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावे करते हैं कि बिहार की सड़कें चकाचौंध हो गई, हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ा गया। उनके सबसे चहेते सर श्याम बहादुर सिंह, जिसे नीतीश कुमार भी कहते हैं सर श्याम बहादुर सिंह, उनके विधायक हैं। क्या लगता है जो विकास के नीतीश सरकार के दावे हैं, उनके चहेते विधायक के विधानसभा क्षेत्र में वो विकास के दावे जमीनी स्तर पर देखने को मिलते हैं? देखिए, ये हम नहीं बताएंगे, नहीं तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि प्रत्याशी हैं तो ये कर रहे हैं। आप जमीनी स्तर पे जाकर के देखिए श्याम बहादुर क्या किए हैं यहाँ। और रहा बात नीतीश कुमार जी सर करके उनको बुलाते हैं, तो इन लोगों का कैटेगरी सेम है। ये कोई इन लोगों का जो विचारधारा है मिलता है, विकास पे नहीं, कहीं ना कहीं कोई रीज़न है जो चीज़ से मिलता होगा और उसको वजह से बोलते होंगे श्याम बहादुर जी को सर। लेकिन सीनियर लीडर हैं श्याम बहादुर जी, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जो आप बोले जमीनी स्तर पे उतर करके आप देखिए कि रोड, हर एक चीज़ क्या कंडीशन है विधानसभा में। रोड ही नहीं, आपको बताया तो नाला का कंडीशन देखिए, रोड का कंडीशन देखिए, इंदिरा आवास जो है बहुत जगह बहुत पंचायत में हम वैसे वैसे फैमिली से मिले हैं जिनका रहने का मतलब एक पलानी भी सही से नहीं है। आप बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब चुनाव आता है बहुत काम किए हैं, मेरे मुख्यमंत्री बहुत सारा काम किए हैं, लेकिन कुछ नहीं, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं हुआ है। रियलिटी में देखना है तो आप जमीनी स्तर पे उतरिए, मेरे साथ चलिए, आपको हम दिखा रहे हैं। ये नहीं है कि हवाबाजी में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग करना, गाँव में जाकर के लोगों से मिलना, लोगों की क्या समस्या है, लोग ये चीज़ बताएंगे, ये तौसीफ नहीं बताएगा, वहाँ गाँव के लोग बताएंगे क्या किए क्या नहीं किए। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली के मामले में क्या विकास हुआ? बिजली तो आप देख रहे हैं। स्वास्थ्य के बारे में अगर पूछिएगा तो बढ़िया में जो हॉस्पिटल है एक PSC, वहाँ ये कंडीशन है कि जाने के बाद डॉक्टर नहीं रहते हैं। बहुत बार जा करके हम देखे हैं, एक फीवर हो जाएगा तो आपको रेफ़र कर दिया जाता है सीवान। तो ये सदर हॉस्पिटल नहीं है, ये रेफर हॉस्पिटल है। इसको हम रेफर हॉस्पिटल नाम रखे हुए हैं। हम ही नहीं, मेरी विधानसभा की जनता बोलती है कि सर वहाँ गए थे भैया, वहाँ गए थे, हॉस्पिटल फीवर था, रेफर कर दिया गया सिवान हॉस्पिटल। तो क्या है, स्वास्थ्य हॉस्पिटल तो बिल्कुल चौपट है। और इसलिए चौपट है कि जाहिल को यहाँ राजनीति मिल गया है। ये एक देखा जाए तो हमको तो लगता है कि नीतीश कुमार जी क्या सोच करके उनको टिकट देते हैं, मुझे कुछ नहीं लगता। और दूसरी बात, आप बोलें कि श्याम बहादुर जी को सर कह के बुलाते हैं, तो इस पर आपको हम बता रहे हैं कि सर कह के बुलाते हैं, टिकट उनको देते हैं। उनको भी चुनना चाहिए, एक अच्छे लीडर को पहचान करके टिकट देना चाहिए। उनका विकास वही दिखता है तौसीफ को, दारू पीना, ऑर्केस्ट्रा में ठुमका लगाना, दूसरी चीज़ गांजा पीना, और कुछ नहीं दिखता है। और तो मुझे आज तक इतना दिनों में, लगभग 2017 से ही विधानसभा में हम लगे हुए हैं, 2017 से हम लगभग 243 गांव में, हर एक गांव हम जाकर घूमे, लोगों से मिले। विकास नाम का बिल्कुल चीज़ नहीं। हम तो सोचते हैं कि लोग कैसे जनसंपर्क करते हैं या फिर कैसे गाँव में जाते होंगे। इस बार जनता तो मूड बना लिए, कहीं कहीं तो लोग जनसंपर्क में हम जा रहे हैं तो लोग ऐसे कह रहे हैं कि ये भी श्याम बहादुर आज हैं तो चप्पल निकाल के मारे सन। औरत लोग वैसे मेरी कह रही हैं, मेरी महिला, मेरी माँ, मेरी बहन गांव की कह रही हैं कि ये भी अयन श्याम बहादुर जी तो झाड़ू से मारे सन, 5 साल दिखाई निकल दिले, कहाँ रोल बड़न हमनी के जानतो नहीं सन के सन बड़न। ये भी उनका झाड़ू से मार के भगाम सन, क्या हमनी के औरत के मिलेला घर में साफ सफाई रखे खातिर झाड़ू, तो हमनी के एवरी झाड़ू लेके बाहर निकले सन, जे आई जहाँ गंदगी देखे सन उन्हें झाड़ू मारे सन, जे दिखाई दी झाड़ू मार करके हमनी के भगाम सन, झाड़ू से सफाई करें सन। देखिए दारूबंदी, ये दारूबंदी नीतीश कुमार की है ना, ये दारूबंदी नहीं की है, होम डिलीवरी कर दी। ये दारूबंदी कहाँ है? अभी भी दारू पी करके वो बाइट देते हैं। बहुत सारा वीडियो में आप बहुत सारे चैनल के बाइट देखिएगा, उसमें हम प्रूफ कर देंगे, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा है तौसीफ कि दारू पी के वो बाइट दिए हैं। जनता को वैसे कह रहे हैं, प्रत्याशी लोग को वैसे कह रहे हैं कि जे आई ओकरे के ठेल देम, और हम ना ठेले, हमारे लोग ठेली। तो ये बड़ी जनता मूड बना ले भी है। ये बड़ी जनता जो ठेली नहीं, तो जिला ना विधानसभा ना बिहार से बाहर चल जियन, दिखाई ना दियन श्याम बहादुर जी। ये बड़ी जनता मूड बना ले भी चीज़ के। शिक्षा के मामले में बड़िया विधानसभा में क्या विकास हुए? शिक्षा और स्वास्थ्य आपको सब बताया कि बिल्कुल चौपट है, क्योंकि यहाँ का जो विधायक है वही चौपट है, तो यहाँ विकास क्या दिखेगी। रहा बात की ऑर्केस्ट्रा में ठुमका और दारूबंदी की, तो ये कंडीशन है विधायक जी का कि मतलब उनको ऑर्केस्ट्रा में बुलाइए चले जाएंगे, कहीं आग लग जाएगा नहीं जाएंगे, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा वहाँ नहीं जाएंगे, ऑर्केस्ट्रा पता चल जाएगा वो कहीं पहुँच जाएंगे, इसलिए कि उनको दारू पीना है। उनका विकास यही है कि दारू पी करके ऑर्केस्ट्रा में ठुमका लगाते रहिए, मेरा विकास हो रहा है। चलिए, एक और प्रत्याशी राजद के वहाँ पे बच्चा पांडे जी
दिख रहे हैं, जो पिछली बार 2015 विधानसभा चुनाव की बात करें तो एनडीए यानी कि लोजपा से चुनाव में मैदान में उतरे थे और दूसरे पोजीशन पे थे, और राजद गठबंधन से श्याम बहादुर सिंह थे जो जीत गए थे, जदयू से थे। इस बार राजद से बच्चा पांडे आ रहे हैं और श्याम बहादुर सिंह के जदयू से आने की संभावना है, तो किससे आपकी टक्कर रहेगी? देखिए, बच्चा पांडे की बात है ना, तो बच्चा पांडे तो दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि बच्चा पांडे हैं कौन नहीं जानते हम सबसे पहले, क्योंकि ये दारूबाज है जो दारू में जन्म लिए। इन लोगों के बारे में तो हम कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं। रही बात टक्कर की, तो टक्कर तौसीफ के किसी से नहीं है, क्योंकि जनता मूड बना ली है। इस बार जनता जान रही है कि क्या होने वाला है। इस बार जनता देख रही है कि तौसीफ इतना दिनों में क्या किया है। रहा बात ये दोनों आदमी की टक्कर की, तो एक तो दारू बेचने वाला है, दूसरा पीने वाला है, तो इन लोग दूर दूर से इन लोगों से हमको कोई टक्कर नहीं है, क्योंकि एक दारू बेचता है एक पीता है, तो इन लोग है कौन, इन लोगों को तो जानते ही नहीं हम। बड़िया विधानसभा में भावी प्रत्याशी हैं तौसीफ बंटी जी। अगर संभवतः आपको जनता आप पे विश्वास करती है, विधायक बनाती है, तो बढ़िया के लिए पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? क्या क्या विकास करेंगे विधायक बनने? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बता दें कि तौसीफ का पहला टारगेट यही है, शिक्षा और स्वास्थ्य, बेरोजगार। 1 साल 365 दिन में बहरिया विधानसभा में हम कहीं ना कहीं कोई ऐसा प्लांट लगाएंगे जहां मतलब 8 से 10 हज़ार मेरे मजदूर जो बाहर जाकर वर्क कर रहे हैं वो मेरे बहरिया विधानसभा में करें। एक अच्छा पीएससी हो, अच्छा हॉस्पिटल हो, अच्छे कॉलेजेस हो। जो लोग यहाँ से बाहर पढ़ाई करने जा रहे हैं, आने वाला समय मतलब आने वाला जो भी बाल बच्चा हो वो ना कहें कि पापा आप क्या किए यहाँ, कि यहाँ एक स्कूल नहीं हुआ, आप क्या किए कि यहाँ कोई एक हॉस्पिटल नहीं है, कि हम लोग पटना और गोरखपुर जा रहे हैं। इस चीज़ का तौसीफ 365 दिन में पूरा करेगा, ये जैसे ही पूरा करे। अगर ये चीज़ पूरा तौसीफ नहीं करे तो आपके चैनल के माध्यम से तौसीफ चैलेंज करता है कि राजनीति से इस्तीफा दे देगा तौसीफ। शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है खेल। बड़िया में एक खेल मैदान है, क्रिकेट का, फुटबॉल का हमेशा मैच होता है, उसको स्टेडियम बनाने के लिए काफ़ी दिनों से आवाज़ उठ रही है। नीतीश कुमार द्वारा कुछ फंडिंग भी हुआ था, शिलान्यास भी हुआ था, दीवार भी हुआ, फिर बाउंड्री गिरा भी दी गई। तो क्या लगता है कि एक स्टेडियम होना कितना ज़रूरी है, और वो विधायक वो विकास नहीं कर पाए, स्टेडियम नहीं निर्माण करा पाए? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दें कि स्टेडियम होना एकदम ज़रूरी है। रहा बात स्टेडियम के लिए, तो स्टेडियम के लिए वहाँ श्याम बहादुर जी कुछ काम करवाएं, उनका ही हम कुछ कोई चैनल के माध्यम से हम देखे थे, बोले थे कि स्टेडियम तो बनवा देनी, लेकिन वहाँ के लोग बाउंड्री ढा दिलस, जनरेटर उठा ले गए। शायद आपके ही चैनल पे बोले थे। तो हम ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं लोगों को कि आप आइए वहाँ और बताइए कौन जनरेटर वहाँ से लेके आया है, कौन दीवार गिराया है। अभी चुनाव में टाइम है, या चुनाव बाद या चुनाव से पहले आप वहाँ आइए, और तौसीफ भी वहाँ आता है, सब लोग वहाँ रहेंगे। कौन जनरेटर उठाया? आप वहाँ बोलिए कि जनरेटर यहाँ से चोरी हो गई है। जनरेटर खरीद के रखने का काम मोहम्मद तौसीफ बंटी करेगा। ये चैलेंज कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि श्याम बहादुर जी, आपके अंदर क्षमता और आपके अंदर औकात है तो वहाँ आइए, कोई फंडिंग का जरूरत नहीं है। तौसीफ वो जो बाउंड्री जितना ढहा है बाउंड्री, उस बाउंड्री को मरम्मत कराएंगे और जनरेटर रखने का काम तौसीफ करेगा। मुझे तो नहीं लगता है जनरेटर वहाँ खरीद के रखा भी गया होगा। जनरेटर रख दिए होंगे घर पे, बोलेंगे कोई चुरा ले गया होगा। इसलिए तो कह रहे हैं कि आइए आप, श्याम बहादुर जी आप आइए। बिहार न्यूज एक्सप्रेस से ही हम चैलेंज कर रहे हैं कि आप आइए वहाँ और बताइए जनरेटर चोरी हो गई है। जनरेटर खरीद के रखने का काम हम करेंगे, क्योंकि वहाँ थाना है, वहाँ बहुत सारे लोग हैं। और ग्राउंड के जनरेटर कौन चुरा ले जाएगा भाई? आप जिस जनता को गुमराह करके वोट ले रहे हैं, वही जनता को आप चोर बताना चाह रहे हैं, चोर बना रहे हैं। तो इस बार जनता मूड बना ली है, और हम कह रहे हैं जनरेटर खरीद के रखेंगे, और जितना बाउंड्री ढाया है ना, ये आए और बोलें बाउंड्री का मरम्मत हम कराएंगे, और जनरेटर खरीद के रखने का काम तौसीफ करेगा। चलिए, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा है। आप कभी चलिए मेरे साथ जनसंपर्क में, हम जा रहे हैं, देखिए क्या रुचि है लोगों के अंदर। युवाओं तो वैसे एकदम हम लोग जाते हैं तो मतलब ये कंडीशन लगता है कि फर्स्ट गांव से दूसरे गांव में जाने के बाद लगता है कि एकदम मेला लगा हुआ है, भीड़ लग गई है, कम से कम 50 से 100 लोग हो जाते हैं एक साथ। तो ये चीज़ लोग देख रहे हैं कि तौसीफ वैसे वर्क कर रहा है, ज़मीनी स्तर से वर्क कर रहा है, एक गरीबों के मसीहा बन करके आया है। जनता कह रही है कि बेटा तू तो प्रत्याशी बन के निकाल लेगो, हम नहीं कहती मसीहा बन करके आए बड़ो। तो इस बार तौसीफ का एक ही सोच है कि वोट बैंक तो एक अलग है, काम जो मेरा टारगेट है उसको कंप्लीट करना है, एक ट्रैक पे चलना है, हमको ट्रैक नहीं चेंज करना है, एक ट्रैक पे चलना है, कभी ना कभी सफलता जरूर मिलेगी। बड़िया विधानसभा के लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करेंगे कि जो लोग बहकावे में हैं, इस बार बहकावे में नहीं जाना है,
बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी वादा करते हैं, क्योंकि आप लोग 10 से 15 साल से देख रहे हैं बड़ी बड़ी वादा होती हैं, वादा जो ज़मीनी स्तर पे है वो पूरा नहीं होती है। तो इस बार आप लोग एक बार तौसीफ़ को मौका दीजिए, तौसीफ़ जो वादा कर रहा है वो पूरा करेगा। और आप लोग देख भी रहे हैं 3 साल में जो नहीं करना चाहिए वो करके तौसीफ़ दिखा दिया है विधानसभा में। चलिए, ये हमारे साथ युवा नेता हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं बड़हरिया के, जिन्होंने लोगों से ये अपील की कि लोग गुमराह ना हो। और आपने देखा है कि नेता आते हैं, वादा करते हैं और चुनाव जीतने के बाद लोगों को भूल जाते हैं। लेकिन मैं लगातार आप लोगों के बीच रहा हूं और जो वादे नहीं किया वो काम भी किया, तो आप सोच सकते हैं कि वादा जो मैं कर रहा हूं आप लोगों के बीच वो जरूर पूरा करूँगा। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि मैं विधायक बनूँ या ना बनूँ, लेकिन 1 से 2 वर्षों के अंदर बड़हरिया विधानसभा में एक फैक्ट्री लगाएंगे जहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अब देखना है कि आने वाले वक्त में जनता इन पर कितना विश्वास करती है। सहयोगी अभिमन्यु के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस, सिवान।